हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के चैनल में हम देखेंगे कि व्हाट बिगनर्स शुड डू टू लर्न द एसएपी बिजनेस वन। आपको एसएपी बिजनेस वन का कोर्स ज्वाइन करने के पहले या उसका लर्निंग स्टार्ट करने के पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, पूरा कोर्स तो मैं आपको करवा दूंगी, बट आपके कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको किस चीज़ का नॉलेज थोड़ा सा अगर आप पहले से अगर गेन करके रखेंगे तो आपको लर्निंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल एसएपी बिजनेस वन के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एसएपी एक ईआरपी है जो कि पूरे बिजनेस को एक सिंगल ईआरपी में वो कवर करते हैं हम लोग। तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स है, जैसे कि फाइनेंस है, परचेज है, सेल्स है, सीआरएम है, इन्वेंट्री है, प्रोडक्शन है। तो आपको ये सब का थोड़ा थोड़ा जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल कैसे होता है और बाकी चीज़ें तो मैं आपको ऐसे भी स्क्रीन शेयरिंग करके हम लोग प्रैक्टिकल वन बाय वन पूरा चैप्टर हम लोग ऑल मॉड्यूल्स का हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अपने साइड से अगर आप करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर फाइनेंस मॉड्यूल में हम जाएंगे तो फाइनेंस मॉड्यूल में क्या होगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, व्हाट इज़ जर्नल एंट्री। तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं, जीएल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो इसका आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आप लेके रखेंगे तो आपके लिए वो समझना और प्रोजेक्ट करना, एसएपी को समझना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो मैं चाह तो आप लोग आपकी साइड से प्रिपरेशन करके रखिए, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फाइनेंस का, तो सेम अगर हम परचेज मॉड्यूल में जाते हैं तो परचेज मॉड्यूल में क्या होता है कि परचेज ऑर्डर बनता है। फिर परचेज एक आप अगर बिजनेस सिनेरियो आप ले लीजिए कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं और इवन ट्रेडिंग कंपनी में हैं, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होता है परचेज का। अगर हम परचेज डिपार्टमेंट अगर हम जाएंगे, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट को अगर मुझे एसएपी इम्प्लीमेंट करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेरे पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि परचेज का फ़्लो क्या होता है। तो परचेज फ्लो जैसे कि स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक तो परचेज कोटेशन होगा। परचेज कोटेशन के बेस पे मेरा परचेज ऑर्डर बनता है। परचेज ऑर्डर के बेस पे मेरा मटेरियल रिसिप्ट होता है, गुड रिसिप्ट होता है। फिर गुड रिसिप्ट के बाद उसका क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक में अगर कुछ रिजेक्शन है तो उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर रिजेक्शन नहीं है, क्वालिटी अगर पास ओके है, तो उसका इन्वॉइसिंग के लिए जाएगा। आफ्टर इन्वॉइस वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है पेमेंट के लिए। तो ये पूरा फ्लो होता है। सेम मेरा सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट का फ्लो कैसा होता है कि सबसे पहले सेल्स कोटेशन बनेगा। सेल्स कोटेशन के बेस पे मेरा सेल ऑर्डर बनता है। सेल ऑर्डर के बेस पे मेरा डिस्पैच बनता है कि मैंने आज कितना डिस्पैच करना है ना। तो उसका डिस्पैच का प्लानिंग होता है। फिर डिस्पैच के बाद मेरा इन्वॉइस बनेगा, सेल इन्वॉइस बनेगा, और सेल इन्वॉइस के अगेंस्ट में फिर मेरा पेमेंट रिसिप्ट होगा। तो ये हुआ मेरा सेल्स फ्लो। लाइक सेम वे मेरा एक इन्वेंट्री में तो नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट जो है जहाँ पर भी इन्वेंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि मेरे पास आइटम मास्टर रेडी होना चाहिए, राइट। तो मेरे पास में आइटम की पूरी डिटेल होना चाहिए कि मैं क्या आइटम परचेज कर रही हूँ, उसका एक मेरे पास में मास्टर होता है, ताकि उसमें उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, उसका प्राइस लिस्ट होता है, किस वेयर हाउस में वो आइटम परचेज होने वाला है। तो ये डिटेल होती है। सेम वे प्रोडक्शन है, अगर मैं किसी आइटम का प्रोडक्शन मुझे करना है तो उसका प्रोडक्शन प्लानिंग है, एमआरपी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि बिल ऑफ मटेरियल होता है। बिल ऑफ मटेरियल के बाद में प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद जिसको हम जॉब कार्ड भी बोलते हैं, बैच कार्ड भी बोलते हैं, है ना। तो फिर उस मटेरियल के अगेंस्ट में अगर मैं जो भी प्रोडक्शन कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या आइटम कंज्यूम करने हैं, वो उसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। उसका पूरा प्लानिंग शीट होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो बेसिक चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप लोग एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक नॉलेज गेन करके रखिए बिफोर स्टार्टिंग एसएपी लर्निंग। तो आपको चीज़ें इजीली जल्दी समझ में आ जाएगी कि वो एसएपी कैसे वर्क करता है, हमको कैसे मैपिंग करनी है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस कैसे मैच करते हैं। क्योंकि जो अगर हम इनवॉइस पोस्टिंग करेंगे विदाउट टैक्सेस तो इनवॉइस पोस्ट होते नहीं है ना। तो टैक्सेस क्या होते हैं, अभी क्या टैक्स चल रहा है, आईजीएसटी चल रहा है, सीजीएसटी है, किस केस में अप्लाई होता है, तो इसका ये नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। अगर डिस्काउंट्स कैसे होते हैं, प्राइस लिस्ट कैसे बनता है। तो एक बिज़नेस सिनेरियो आप किसी भी बिज़नेस में
या आप एक गूगल से भी पढ़ सकते हैं कि एक बिज़नेस फ्लो क्या होता है ना, एचआर होता है, एचआर डिपार्टमेंट। तो क्योंकि एसएपी में आपको ऑल मॉड्यूल्स जो है वो कवर करने हैं। एसएपी बिजनेस वन में फाइनेंस से लेके टोटल एचआर डिपार्टमेंट तक ऑल मॉड्यूल्स कवर होते हैं। तो अगर आपके पास में, अगर आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखेंगे कि हर मॉड्यूल का फ़्लो क्या होता है, एटलीस्ट फ़्लो आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए एसएपी लर्निंग बहुत इजी हो जाएगा। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर। मैं तो बहुत बेसिक से आपको सिखाऊंगी, बट मेरी आपको ये थोड़ा सा आप एक लर्निंग करके रखिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एसएपी लर्निंग बहुत जल्दी समझ में आएगा, और आपको जितना जल्दी समझेगा, जितना जल्दी आप उसको कवर कर सकेंगे, तो वो आपके करियर के लिए अच्छा होगा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।